दोस्तों, मुंबई में बन रहे गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार एक बहुत बड़े नेशनल पार्क के अंदर से होकर के 2 सुरंग का निर्माण कर रही है। 3 लेन आने के लिए, 3 लेन जाने के लिए। वैसे तो इस वाले सुरंग का निर्माण कार्य लगभग स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए हम लोग टीबीएम मशीन को मंगवा रहे हैं, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की वजह से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या मंजूरी दी है, अब किस तरह से तेज गति से ये वाला प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, अब तक गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का काम कहां तक पहुंचा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या मंजूरी दिया है। इस वाले सुरंग को बनाने के लिए जो टीबीएम मशीन को मंगाया जाना था, क्या वो टीबीएम मशीन भारत पहुंच गई? अगर हाँ, तो कब तक सुरंग खोदने का काम स्टार्ट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, और आगे ये वाला टनल कहां तक विस्तार होगा, कौन से एक्सप्रेसवे हाईवे में जाकर के मिलेगा, कितने सारे मुंबई करों को फायदा होगा, क्या फायदा होगा, किस तरह से उनका घंटों का समय मिनटों में चेंज होगा। आइए बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं, बल्कि प्रगति और सामाजिक विकास का भी नया रास्ता बनाएगी। गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में गुरुवार को गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए रास्ता को बिल्कुल साफ कर दिया है। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग GMLR भी बोलते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत बृहन नगर निगम अर्थात BMC को संरक्षित आरे से करीब 95 पेड़ों को काटना था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पेड़ों को काटना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। अगर आप एक पेड़ को काटते हैं तो आपको 10 पेड़ लगाना होगा। उस पर भी आप अपने मन से पेड़ को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इन बड़े बड़े सिटी में जो पेड़ हैं वही उनके हट हैं, वही उनके ऑक्सीजन है, वही उनके जान है। अगर ऑक्सीजन ही किसी इंसान से छीन लिया जाए तो फिर वो इंसान का क्या होगा, वो डाई हो जाएगा। तो किसी भी सिटी का जो हट होता है वो होता है पेड़। तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को अगर आपको तैयार करना है और अगर बीच में पेड़ आ रही है, पेड़ को अगर काटना है तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। अगर उस पर भी आपको सोल्यूशन नहीं मिला, बात अगर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो इसमें और डिले होता है। हालांकि ये वाला प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 95 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। लेकिन इन पेड़ों को काटना उन लोगों को काफी बुरा लग रहा है जिनको लगता है कि ये पेड़ मुंबई के लिए हरित फेफड़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसका फायदा होगा। लोगों का जो घंटों का सफर है वो मिनटों में कवर होगा। सरकार चाहती तो संजय गांधी नेशनल पार्क के ऊपर से होकर के सड़क को बना सकती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हम क्या कर रहे हैं कि संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से होकर के सुरंग को बना करके रोड को पार कर रहे हैं। पार्क को छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद करीब टोटल 95 पेड़ ऐसे हैं जिनको कि हमें काटना ही पड़ेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI भूषण R गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण ने BMC को निर्देश दिया है कि वो बुनियादी ढांचा परियोजना के कारण काटे जाने वाले 70 पेड़ों और स्थानांतरित किए जाने वाले 25 पेड़ों की भरपाई के लिए 1344 पेड़ों की प्रतिपूरक वनीकरण करेंगे। मतलब ये कि 95 पेड़ में से 70 पेड़ों को काटा जाएगा। 25 पेड़ ऐसे हैं जिनको कि जड़ समेत उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले आकर के रोपा जाएगा। इस तरह के जो 95 पेड़ों को हटाया जा रहा है, उसके लिए बदले में 1344 पेड़ों का जंगल तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, 1344 पेड़ को आपको खड़ा करना है। वो दिखना चाहिए, बड़ा पेड़ होना चाहिए। आपको उसके लिए एक जंगल को बना करके तैयार करना पड़ेगा। यही रूल चल रहा है भारत में। एक पेड़ काटोगे 4 पेड़ लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप 100 साल पुराना पेड़ काट दिए और 2 पेड़ लगा दिए तो काम चल गया। ऐसा नहीं है। वो 100 साल 200 साल पुराना पेड़ कोई बड़ा पेड़ है, वो कितना ऑक्सीजन प्रदान कर रहा था, जितना ऑक्सीजन वो प्रदान कर रहा था, जितना कार्बन उत्सर्जन को वो एब्जॉर्ब कर रहा था, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा पेड़ आपको लगाना पड़ेगा। और इसी रूल के अंतर्गत इस पेड़ को काटने के लिए मंजूरी मिला है और अब गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। कई सारे मुंबई कर होंगे जिनको पता होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये बनना कितना जरूरी है। इसके अलावा BMC ने एक्सपर्ट्स अध्ययन प्रस्तुत किए जिनसे पता चलता है कि GMLR गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड इस वाले प्रोजेक्ट के वर्तमान सड़क संरेखन में पेड़ों की सबसे कम कटाई हुई है। और भी कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे हमने बनाए हैं जिनमें मुंबई महाराष्ट्र के कई सारे पेड़ों को काटा गया है, लेकिन इसमें सबसे कम पेड़ों को काटा जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग टनल को बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपूरक वन रोपण योजना को मंजूरी देते हुए BMC को लगाए जाने वाले पेड़ों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एक भी पेड़ मरना नहीं चाहिए, 1344 पेड़ तैयार होने चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन पेड़ों को जियो टैगिंग के जरिए आगे बढ़ाया जाए। जियो टैगिंग में किसी फाइल में एक टैग को जोड़ा जाता है जिसमें उस फाइल के साथ स्थान की जानकारी होती है। यह जानकारी आमतौर पर अक्षांश और देशांतर निर्देशों के रूप में होती है, लेकिन इसमें आपको स्थान का नाम, ऊंचाई, अनस्थान, जितना भी डाटा है
वो सारा चीज शामिल होता है। अर्थात ये कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज क्लियर करना चाहती है कि ये जो 1344 पेड़ लगाए जाएंगे 95 पेड़ों को काटने के बदले में, इसका जियो टैगिंग होना चाहिए, कहाँ पर इसको लगाया गया है, कैसा वो दिख रहा है, उसका उचित वीडियो होना चाहिए सामने, किस तरह से वो ग्रो कर रहा है, अक्षांश देशांतर क्या है, क्या ऊंचाई है, मतलब पूरा का पूरा डाटा आपको देना होगा। और ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा पेड़ काट चुके हैं। जब हमारे भारत में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने लाखों करोड़ों पेड़ों को काटा था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है और अब इस वाले प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मुंबई में जितने भी बुनियादी ढांचे को बनाया जा रहा है उसके लिए जितने भी पेड़ों को काटा गया है उन सब का हमें रिपोर्ट चाहिए कि वो पेड़ ग्रो किए या फिर मर गए। बीएमसी ने अपने जो वकील को लगाया था उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के एक्सपर्ट्स की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, एक डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहां पर सुझाव दिया गया कि वर्तमान में संरेखण में 1134 पेड़ों को लगाया जाएगा जिससे पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को कम नुकसान होगा। तो ये तो हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले प्रोजेक्ट को पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी है। अब इसका काम आगे बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस वाले प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत 6.62 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल का निर्माण कर किया जाएगा और इसके लिए 95 पेड़ों को काटा जाएगा या स्थानांतरित किया जाएगा। गोरेगांव में जो फिल्म सिटी है वहीं पर ये पेड़ हैं जो आरे वन क्षेत्र के निकट हैं। एक सवाल आता है कि टनल तो जमीन के अंदर से जाएगी तो फिर पेड़ों को क्यों काटना पड़ रहा है। तो गाइस आपको बता दें कि जो टीबीएम मशीन होती है वो बहुत बड़ी होती है। सबसे पहले तो एक गड्ढा खोदा जाता है बड़ा सा जिसको कि शाफ्ट बोलते हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन के लिए विक्रोली शाफ्ट को तैयार किया गया है वैसे ही एक बड़ा सा शाफ्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद वो जो शाफ्ट होगा उस शाफ्ट के अंदर बड़े बड़े टीबीएम मशीन को तैयार करके टीबीएम मशीन को नीचे उतारा जाएगा। उस गहराई पर जितने गहराई पर सुरंग का निर्माण करना है तो वो जो गड्ढा तैयार किया जाएगा शाफ्ट के लिए टीबीएम मशीन को जमीन के नीचे ले जाने के लिए, वहां पर जो पेड़ है उन पेड़ों को काटना पड़ रहा है और उनकी संख्या 95 है। बाकी टनल को बनाने में किसी भी पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, टनल जमीन के अंदर चलेगी। एक्सपर्ट्स के अलावा इन 95 पेड़ों को काटने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं था। ये कारण है कि फाइनली इसको काटने का अनुमति प्रदान कर दिया गया है। अदालत ने आरे वन में पेड़ों की कटाई और विरोध कर रहे व्यक्तियों और संगठन की भी बात सुनी है और उनकी आपत्ति पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को सभी वैधानिक आवश्यकताओं को बहुत ही कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है तथा मुंबई के वन संरक्षक को प्रतिपूरक वन रोपण के तहत किए गए वृक्षारोपण की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके पहले एक सुनवाई में अदालत ने विकास कार्यों की आवश्यकता पर जोर दिया था। अदालत ने कहा था कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन सतत विकास भी जरूरी है। अभी क्या होता है कि लाखों गाड़ियां ऐसी हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनका कि डेली घंटों का समय बर्बाद होता है, लेकिन अगर ये वाला टनल बन जाता है तो उनका घंटों का सफर मिनटों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब लाखों गाड़ियां चलती है, लंबी डिस्टेंस को कवर करती है, तो उनमें कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा होता है। डिस्टेंस कम होगा तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, फ्यूल बचेगी। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे को जोड़ने और गोरेगांव और मुलुंड के बीच यात्रा के समय को 1 घंटे से अधिक कम करने की उम्मीद है। जी गाइस, 1 घंटा से ज्यादा समय बच जाएगा सिर्फ इस टनल के माध्यम से। तो गोरेगांव टनल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले वीडियो में हमने जो आगे की अपडेट थी उस पर बात किया। आप अगर जानना चाहते हैं कि इस वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत टनल का निर्माण स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक इसका काम पहुंचा, तो अभी मैंने 1 वीक पहले ये वाला वीडियो अपलोड किया है जिसको कि हजारों लोगों ने देखा है। सामने वीडियो शो होगा, आप इस पर क्लिक करके डिटेल में GMLR प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं। इसका लेटेस्ट अपडेट इस वाले वीडियो में दिया गया है। बाकी इसी तरह का कोई और बड़ी अपडेट आएगा। एक टीबीएम मशीन पहुंच चुका है, एक और टीबीएम मशीन आ रहा है, वो आता है, काम स्टार्ट होता है तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप कॉमेंट में जाकर के हमें हाइप दे सकते हैं ताकि ये वाला वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुंबई करों तक पहुंचे कि उनको बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। इस वाले परियोजना का काम अब आगे बढ़ चुका है। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।